बंद कर यार जी। आज माह रमज़ान का 20वां रोज़ा है, जुम्मे का दिन है। बताते हैं क्या कुछ हुआ तो बहुत कुछ है। बताते हैं आप लोगों को क्या कुछ हुआ। कुछ अच्छा भी हुआ है आज, कुछ बुरा भी हुआ है, सब बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हमने सहरी की, सहरी करके हमने रोज़ा रखा। रोज़ा रखने के बाद हम नीचे आए। नीचे आकर हमने सबसे पहले हाज़िरी लगवानी थी, हाज़िरी लगवाई। अस्सलाम वालेकुम यार, हाज़िरी लगाना। शफाक भाई हाज़िरी लगाओ। हाज़िरी लगवा कर आकर हमने नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर अदा करने के बाद हम अपनी ड्यूटी पे चले गए। बाखूबी हमने ड्यूटी की। ड्यूटी करते हुए टाइम गुज़रता गया और हमारा जुमे का टाइम हो रहा था। जुमे के टाइम के लिए हमने सबसे पहले नहाना था। चलो अब तू गया बेटा। फिर मैं नहाने के लिए आ गया। सबसे पहले मैं नहा के जुमे के लिए तैयार हुआ जी। माशाल्लाह मैं जुमे के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब चलते हैं, हम जाके जुमा पढ़ते हैं। टाइम थोड़ा था इसलिए हम जाके जुमा पढ़ते हैं। हम मस्जिद में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा अदा किया। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। जुमे के बाद ड्यूटी पे आने के बाद हमने उस साथ से छुट्टी ली। 3 बजे हमने टिकटें करवाने जाना था, तो हम अपने घर के लिए जाना था। छुट्टियां ईद की, इसलिए हम टिकट करवाने के लिए आ गए। ईद के दिनों में रश होता है, इसलिए मैंने आज टाइम से टिकटें करवानी थी। तो मैं रिक्शे में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। देखते ही देखते हम दरिया रावी के पुल पर पहुँचे। जो दरिया खाली है, पानी वगैरह तो है नहीं इसमें, चलो जो भी है। फिर हम अपने बस अड्डे पे पहुंच गए, सिटी अड्डे पे, जहाँ से हमने टिकटें करवानी थी। मैं जाके देखा रश काफ़ी था। एडवांस बुकिंग के लिए लोग पहले से लाइनों में लग के खड़े थे। फिर मैं अपने नंबर का इंतज़ार करने लग गया। जब मेरा नंबर आया मुझे पता चला कि जहाँ खानेवाल की टिकट 1400 की थी, इन्होंने 2200 की कर दी। भावलपुर की टिकट के पैसे लेंगे हमसे। फिर मेरे पास पैसे कम पड़े थे। मैं जैश कैश के लिए भाई को कॉल की, भाई ने जैश कैश भेजा। मैं निकलवा के जैश कैश वापस आया तो इन्होंने कहा कि आज अब अफ्तारी के बाद आना, टाइम ऑफ हो गया है। मैंने कहा पहले 2 घंटों से बैठा हूँ मैंने रोज़ा खोलना है जाके। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने इनकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद फिर मुझे ढूंढते फिर रहे थे, कहाँ गया भाई। फिर इन्होंने पूछा आपने कॉल की थी। मैंने कहा जी मैंने कॉल की थी। कह रहे थे आके टिकटें करवा लो अपनी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी को कोई माफ़ी नहीं है। फिर गया मैं टिकटें करवाने। 29वीं तारीख की मैंने टिकटें करवानी थी। मैंने कहा काटो फिर भावलपुर का टिकट, जाना तो है खानेवाल। फिर पता लगा भावलपुर की भी सीटें पूरी हो गई थी। मैं और भी परेशान हो गया था। फिर मैंने कहा क्या हाल है। फिर कहते हैं कि मंडी ज़मान की टिकटें होंगी, वो 2300 की टिकट है एक। जाना तो था। फिर मैंने कहा टिकट दो, माफ़ी नहीं है पाकिस्तान में। आम दिनों में टिकट होती है खानेवाल की 1300-1400 की। खैर बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी टिकटें हो गई हैं। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। रोज़े को टाइम बहुत कम था। मैंने कहा क्यों नहीं खजूरें ले ली चाहें, ताकि रोज़ा अगर रास्ते में ही अफ्तार हो खुल जाए तो रास्ते में अपना रोज़ा खोल लिया जाए। खजूरें लेके मैं रिक्शे में बैठा। मैंने भाई से पूछा आप कितनी देर में पहुंचा दोगे। भाई ने पूछा कि कितना टाइम रहता है। मैंने कहा इतना टाइम रहता है। भाई ने कहा आप टेंशन ना लो, तो मैं इंशाल्लाह आपको वक्त पर आपकी मंज़िल पर पहुंचाऊंगा। भाई ने अपनी कोशिश फुल की। फुल करने के बाद भाई ने रिक्शा बहुत भगाया, पर मैंने भाई को कहा कोई फ़ायदा नहीं है, आप आराम से चलें। भाई ने कहा नहीं पहुंचाना है आपको। भाई ने आज तो नानी याद करवा दी, इतना तेज़ रिक्शा चलाया। खैर भाई ने जहाँ भाई का आखिरी स्टॉप था भाई ने वहाँ जाके हमें उतार दिया। फिर भाई कहता अगला सफ़र आप खुद करो। भाई को भाई का किराया दिया रिक्शे वाले को। फिर हम उतरे। दूसरे रिक्शे में बैठना था, जल्दी से हम भाग के उतरे। उतरने के बाद हम जल्दी से दूसरे रिक्शे की तरफ भागे। फिर हम जाकर दूसरे रिक्शे में बैठे। टाइम सिर्फ 8 मिनट रहते थे रोज़ा अफ्तार को। मैं अपने मंजिल पर 3 मिनट पहले पहुंचा। जाकर देखा सारे भाई रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे थे। मैं भी टाइम पर पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जाके देखा भाई वगैरह सारा रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे थे। सामान वगैरह तकसीम हो रहा था। मैंने गया फिर ऊपर किचन में जाके रोज़ा खोलना था। मैं ऊपर गया, जाके रोज़ा अफ्तार किया। फिर नमाज मगरिब अदा की। नमाज मगरिब अदा करने के बाद एक मेरा दोस्त है, उसने इत्काफ़ पे बैठना था, उससे भी मिलने जाना था मैंने लाजमी। फिर उसको मिलने जाने के लिए हम फिर से रवाना हो गए। यकीन करो बहुत थक गया था आज मैं। भाई ने जाते ही गोलगप्पे खिलाए, मज़ा आ गया खाने का। अरे जिंदगी का मजा तो खट्टे में है।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप जान रहे हैं मेरे मुनीब भाई आए हैं, ठीक है ना। ये कह रहे थे लाहौर के गोलगप्पे खाने हैं, तो हम लोग को खिलाने के लिए लाए हैं। ये देखिए आप मुनीब भाई, खा के देखिए आप ये ले। खा रहा हूँ, साल हो गया था लाहौर में गोलगप्पे नहीं खाए थे। चलो आप खा के देखो ना। खा के देखता हूँ कैसे हैं। हाँ खा के देखो। ये ले, साथ गड्ढा भी है। अच्छा लगा ना, मुझे बताना है आपने, ठीक है ना। मजेदार है, सही हो गया। ये देखिए। तो भाई और ज्यादा खाने हो ना तो दसना है मेरे, ठीक है ना। हाँ पूरे दर्जन खाने के, 2 दर्जन खाने ने हैं, 2 दर्जन खाने ने। चलो मेरे को नहीं यार, नहीं शेर था भूखा ही है। अच्छा रोजा था, सही हो गया। चलो मुझे भी खिला एक फिर। नहीं खुद हाथों, मेरे अपने हाथों से खिलाना। हाँ ना। कट्टा तेरा ये भैया, मैं कट्टा नहीं मारा यार। अंकल जी बहुत मजे किए आपके यार गोलगप्पे। मजा है भाई खाने का? हाँ मजेदार भी है। सही हो गया। उसके बाद हम आसम भाई के घर आ गए। आसम भाई के पास टाइम बहुत शॉर्ट था, उसका टाइम हो रहा था बैठने का इत्काफ पर। भाई से हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद कैमरा बंद कर दे। क्यों कंद करा मैनू ये अल्लाह पाक आपका इत्काफ में बैठना कबूल करे और शायद हमारी मुलाकात दोबारा ना हो। क्यों नहीं भाईजान, ईद के बाद तो होगी ना। इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह। इसीलिए आपको एडवांस ईद मुबारक कहते हैं। भाई को इत्काफ की भी मुबारकबाद दी और ईद की भी मुबारकबाद दी। फिर भाई से हमने इजाज़त ली। भाई के पास टाइम बहुत थोड़ा था। ओके आसम भाई, हमें दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। फिर ईद पे मुलाकात, ईद के बाद मुलाकात इंशाल्लाह। इजाज़त दें आप, मेहरबानी। फिर हम वापस आ गए। रोज़े की हालत में मैं फिर के थक चुका था, इसलिए मैंने आके रेस्ट भी करना था। वापसी आकर देखा हमारी तय वाली बिरयानी तैयार थी। खाना खा के फिर रेस्ट करते हैं। आइए बताते हैं बिरयानी कैसे बनी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आला बनी थी। पता नहीं भूख भी लगी हुई थी, इसलिए मज़ेदार लग रही थी, मज़ा आ गया। ये था मेरा एक क्यूट सा छोटा सा तो नहीं कहेंगे, आज बड़ा हो गया काफ़ी व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।